नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक शानदार फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। ये फार्मा स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, अपने सपोर्ट के आसपास दिखाई देता है। तो यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वेल नोन कंपनी है और इसका जो वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देता है। तो कौन सा स्टॉक है, कैसा वैल्यूएशन है, कैसे फंडामेंटल्स है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो हम जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो है अल्केम लैबोरेटरीज। लेकिन नाम सुनकर चले नहीं जाना है, यहाँ पर पूरा फंडामेंटल एनालिसिस देखना है तो ही समझ में आएगा स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कंपनी के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छी हिस्ट्री हमें दिखाई देती है। 4 डिकेड्स ऑफ एम्पावरिंग वेलनेस, ऑलमोस्ट कंपनी अपने 5 डिकेड्स यानी कि 50 साल कंप्लीट करने वाली है। तो काफ़ी वेल नोन कंपनी है। अल्केम लैबोरेटरीज कमांड्स द स्टेटस ऑफ वन ऑफ वर्ल्ड्स लीडिंग ग्लोबल फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग कंपनीज फ्रॉम इंडिया। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी अच्छी प्रेजेंस हमें दिखा देती है। ग्लोबल प्रेजेंस एक बार देख लेते हैं तो हमें पता चलेगा कितना कामकाज करती है कंपनी। तो यूएस में काफी अच्छा कामकाज है। इसकी जो होल्डी ओन्ड सब्सिडियरी है एसेंट से, ये यूएस में कामकाज करती है और भी कई देशों में ये कामकाज करती है। 50 इंटरनेशनल मार्केट्स में डायरेक्टली थ्रू आवर सब्सिडरीज एंड इनडायरेक्टली थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट्स विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो काफी ज्यादा अच्छा कामकाज हमें यहाँ पर दिखाई देता है और मैं आपको रेकमेंड करूंगा, एनकरेज करूंगा कि आप भी इसकी वेबसाइट को विजिट कीजिए और कंपनी को जानने की कोशिश कीजिए। स्टॉक के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे अल्केम लैबोरेटरीज एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 31,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2,601 रुपीज, जो कि हमें 0.66% नीचे दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में स्टॉक 2% के करेक्शन पे अवेलेबल है। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 7% का करेक्शन दिखाई दे रहा है। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 32% के पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे शानदार रिटर्न है, 88% के पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें इसके की मैट्रिक्स के बारे में तो आप देख पाएंगे पीई रेशियो 27.59 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 39.41 दिखाई देता है। तो सेक्टर के मुकाबले काफी अच्छे वैल्यूएशन पे हमें ये दिखाई दे रहा है। तो इसका जो वैल्यूएशन है ये ओवर वैल्यूड कंपनी दिखाई नहीं दे रही है, जबकि कोविड-19 के समय में सारे के सारे फार्मा स्टॉक बहुत ही दौड़ चुके हैं और उनका पी रेशियो काफी एक्सपेंसिव हो चुका है, यानी कि वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव दिखाई देता है। लेकिन ये कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी अच्छे प्राइस पर हमें दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 4.92 का प्राइस टू बुक रेशियो है, जो कि सेक्टर का प्राइस टू बुक 4.15 से थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 0.96% का डिविडेंड यील्ड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 0.56% हमें दिखाई देता है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो जैसे कि हमें पता है अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड इज एंगेज इन द डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि आपको पता है दवाइयां बनाने का कामकाज है, उसे बेचने का कामकाज है। अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू हमें लगातार ऊपर जाती हुई नजर आती है। रेवेन्यू 2017 में 5.79 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2020 में 8.44 करोड़ हो चुकी है। और अगर बात करें प्रॉफिट के बारे में तो 2017 में 0.89 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि 2018 में थोड़ा सा हमें नीचे आता हुआ नजर आया था, लेकिन वापस हमें यहाँ पर अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और आप देख पाएंगे 2020 में 1.12 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो आप देख पाएंगे इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ 7.11% है, जबकि अल्केम लैबोरेटरीज की 16.57% दिखाई देती है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में 2.42% से बढ़कर 3.71% हो चुका है। इंडस्ट्री की नेट इनकम मात्र 3.25% है, लेकिन अल्केम लैबोरेटरीज की 23.54% हमें दिखाई देती है। अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को हम कंपेयर करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कैसी ग्रोथ स्टोरी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई देता है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। ज्यादा गिरावट कभी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली है और ओवरऑल गिरावट देखने को मिलती है तो वापस रिकवरी भी देखने को मिल जाती है। अगर हम किसी और कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ तो हमें पता चलेगा इसका जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 62.43%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। एफआईआईएस के पास 3.49% की होल्डिंग है। टोटल डीआईएस के बारे में बात करें तो 12.91% की होल्डिंग हमें दिखाई देती है। अदर्स यानी हमारे आप जैसे रिटेल निवेशक के बारे में बात करें तो 21.16% की होल्डिंग हमें दिखाई दे रही है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ परसेंटेज और रेशियोज को जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन का जो परसेंटेज है वो है 15.87%, नेट प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज
परसेंटेज है 13.77%, जो कि पिछले साल के मुकाबले ऊपर जाते हुए नजर आते हैं, जो कि ऑफकोर्स कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 18.29 है। अगर बात करें आरओसी के बारे में तो वो 19.77 है। रिटर्न ऑन एसेट्स यानी कि आरओए 11.33 दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमें पिछले साल के कंपैरिजन में ऊपर जाते हुए नजर आते हैं, तो काफी शानदार परफॉर्मेंस हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो एम्पल लिक्विडिटी है, 1.69 का करंट रेशियो है जो कि 1.9 था। क्विक रेशियो के बारे में बात करें तो 1.13 दिखाई दे रहा है, जो कि 1.22 हमें दिखाई दिया था। तो लिक्विडिटी की कोई भी इशू हमें यहां पर दिखाई नहीं देती है। लेवरेज रेशियो, डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें तो 0.27 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि पिछले साल के मुकाबले ऊपर जाता हुआ नजर आता है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात तो नहीं है। कंपनी पर कर्जा बढ़ रहा है तो काफी पॉजिटिव बात तो इसे हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक अच्छी बात है जो खतरे की घंटी है 0.5 या 0.6, उससे अभी भी काफी नीचे ही डेट टू इक्विटी रेशियो दिखाई देता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 20.36 है, जो कि 18.48 दिखाई दिया था, तो ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है, अच्छी बात है। टर्नओवर रेशियोज के बारे में बात करें तो एसेट टर्नओवर रेशियो 83.91 है, जो कि 89.63 दिखाई दिया था, तो यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन 83 भी साउंड नंबर हमें दिखाई देता है। अगर बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में तो वो 4.59 दिखाई दे रहा है, जो कि 4.91 हमें दिखाई दिया था, तो यहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात हमें दिखाई नहीं देती है। ये सारे रेशियोज क्या है, परसेंटेज क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ग्रोथ रेशियोज के बारे में बात करें तो 3 ईयर सीएजीआर सेल्स है 13.63%, 3 ईयर सीएजीआर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो वो है 8.31%, जो कि पिछले साल के मुकाबले हमें ऊपर जाते हुए नजर आते हैं, जो कि कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। डिविडेंड के बारे में बात करें तो कंसिस्टेंटली कंपनी डिविडेंड देती आ रही है, 2016 के आसपास ही इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी और उसके बाद कंपनी ने कंसिस्टेंटली हमें डिविडेंड भी जरूर दिया है। फिलहाल कंपनी में कोई भी स्प्लिट या हमें बोनस देखने को नहीं मिला है। इसकी जो फेस वैल्यू है 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर दिखाई देती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्च में जब भारी गिरावट देखने को मिली थी तब 1900 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दिया था और उसके बाद काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई थी। स्टॉक हमें 2700 के आसपास जाता हुआ नजर आया था, लेकिन वापस वीकनेस देखने को मिली। 2250 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई, 3000 के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन वापस यहाँ पर हमें वीकनेस देखने को मिल रही है और आप देख पाएंगे अपने सपोर्ट प्राइस के आसपास ही हमें यह आता हुआ नजर आता है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो 200 डेज के मूविंग एवरेज को छोड़कर सारे मूविंग एवरेज हमें टूटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 15.9, जो कि काफी ज्यादा वीक हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, हाईली ओवरसोल्ड कैटेगरी में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। अगर बात करें इसके आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 29.46, यहां पर भी काफी वीकनेस देखने को मिल रही है, ये भी हमें ओवरसोल्ड कैटेगरी में एंटर करता हुआ नजर आ गया है। 20 के नीचे चला जाता है तो हाईली ओवरसोल्ड कैटेगरी भी दिखाई दे सकती है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स यहां पर भी काफी समय से हमें बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है और काफी ज्यादा गिरावट भी उसके बाद देखने को मिली है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्टॉक कंटिन्यूअसली बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास ट्रेड कर रहा है, लोअर बैंड के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली है। मीडियन है 2707 का लेवल, अपर बैंड है 2823 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 2815 का लेवल। अगर पिवट सपोर्ट के बारे में बात करें तो फिलहाल ये कोशिश तो बहुत कर रहा था, लेकिन जो पहला पिवट सपोर्ट था वो टूट चुका है 2644 का लेवल, तो दूसरा पिवट सपोर्ट हमें दिखाई देता है 2510 के आसपास का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करने की फिलहाल मुझे जरूरत दिखाई नहीं देती है। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट देखने को मिली है। तो जैसे कि मैंने कहा 2015 के एंड में इसकी लिस्टिंग देखने को मिली, थोड़ी सी गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद अच्छी तेजी देखने को मिली है और स्टॉक हमें कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। और यहां पर जनरली स्टॉक ने सपोर्ट लिया है अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास, उसे रिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है और वापस हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ भी नजर आता है। तो फिलहाल वो लेवल कैलकुलेट होकर आता है 2313 के आसपास का लेवल। पोजीशंस के बारे में बात करें उससे पहले एक बार वॉल्यूम चार्ट भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो वॉल्यूम बार्स हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो भारी तेजी फिलहाल कुछ दिनों पहले हमें देखने को मिली थी जब ये स्टॉक 3000 के आसपास पहुंच चुका था, तो वहां पर हमें हैवी बाइंग होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जो फिलहाल हमें वीकनेस देखने को मिल रही है उसके पीछे कोई इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हमें दिखाई नहीं देती है। जो बार्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं वो काफी कम यहाँ पर छोटे साइज में बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि घबराने की बात नहीं है, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर यहाँ पर एग्जिट कर चुका है, ऐसी कोई सिचुएशन फिलहाल हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे
बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में तो बात हो चुकी है, पोजीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है हमने जो इसके फंडामेंटल्स देखे, इसका जो एक्सपीरियंस देखा कंपनी का, काफी पुराना एक्सपीरियंस कंपनी का दिखाई देता है, और साथ ही साथ इसका जो वैल्यूएशन है वो भी अट्रैक्टिव है। तो मेरा मानना है आप यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो जैसे कि हमने देखा 200 डेज का मूविंग एवरेज पहले भी एज ए सपोर्ट हमें दिखाई दिया था, तब 2250 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया, और वो भी 200 डेज का मूविंग एवरेज ही था। तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं अगर ये लेवल टूट जाता है। ये लेवल है 2531 के आसपास का लेवल। अब बात करें यहां पर फ्रेश बाइंग के बारे में, तो जैसे कि हमने देखा स्टॉक में बुराई कोई दिखाई नहीं दे रही है, काफी अच्छा स्टॉक है, और फिलहाल के समय में बाइंग करना है। अगर फार्मा सेक्टर में आप बाइंग करना चाहते हैं तो बहुत ही संभल कर करनी चाहिए, क्योंकि कोविड की वजह से सारे के सारा फार्मा स्टॉक हमें फार्मा सेक्टर ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में अच्छे स्टॉक्स को ढूंढना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना कोविड-19 अगर चला जाएगा तो ये सारे फार्मा स्टॉक जो फंडामेंटली वीक है नीचे आते हुए नजर आएंगे। तो इसीलिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए, और अल्केम लैबोरेटरीज में हमें उन्हीं में से एक दिखाई देता है। तो काफी अच्छा स्टॉक है, इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जैसे कि हमने देखा इसका सपोर्ट है 200 डेज का मूविंग एवरेज, जहां पर पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। तो मेरा मानना है अगर आपको स्टॉक यहां पर कभी भी 2450 से करके 2550 के आसपास नजर आता है, तो वहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। हमने देखा है 2450 के आसपास स्टॉक ने पहले सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेजी भी दिखाई थी, और फिलहाल जो इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो 2531 का लेवल है। तो ये जो रेंज मैं आपको बता रहा हूँ काफी अच्छी सपोर्ट रेंज हमें फिलहाल की कंडीशन में दिखाई दे रही है। तो यहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।